वहाँ बताता हूँ। तो वहाँ गई तो वहाँ एक मेरी लड़की की लाश पड़ी थी। लड़के का रिश्ता है या फिर कुछ ऐसा, बेटी ने कभी बताया नहीं? नहीं सर, मुझे कभी नहीं बताई, मुझे नहीं पता था सर। मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ। नहीं, पढ़ाई कर रही थी, बाकी छोटे छोटे बच्चों ट्यूशन पढ़ाती थी। पास कर रही थी, पापा मैं पास हो गई। मैंने बोला बेटा क्या बनना, क्या करोगी? फिर बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप पढ़िए, मैं साथ हूँ। समझ लो घर वही चलाती थी। मेरा काम तो कभी 10 दिन चलता, कभी 15 दिन चलता है। बहुत अच्छी थी, कभी भी आती थी, हाँ आता ही हंसते बोलती थी पापा जी, बहुत खुश रहती थी। मैं उसको मौत चाहता हूँ, उसकी मौत हो, जैसे बेरहमी से मेरे बेटे को मारा है वैसे उसकी मौत होनी चाहिए। अगर मुझे ये बात पता होती मैं रोक लेता, लेकिन उसने मुझे बताई नहीं। द मीडिया वाला एक्सप्रेस आज पहुंचा है वहां पर जहां पर ब्रेकअप पैचअप का सिलसिला एक खूनी खेल बन जाता है। साहिल नाम का लड़का साक्षी की हत्या कर जाता है और माँ बाप यहाँ पर बेसुध पड़े रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें उनकी बेटी के साथ हो रही है। बताया जा रहा है 3 साल से साहिल और साक्षी के बीच ये चीज़ें चल रही थी, ये सिलसिला लगातार चल रहा था और माँ बाप को इसकी भनक नहीं थी। हालांकि पिताजी बेटी का बहुत सपोर्ट करते थे और कहते थे वो मेरी बेटी नहीं बेटा है, और छूट दे रखी थी, आज़ादी दे रखी थी। मैं उनके माता पिता से बात करने आया हूँ और आपको लेके चलता हूँ उनके पास और पूछते हैं उनसे कि क्या ऐसा बात था, क्या उनको भनक थी, खबर थी कि नहीं थी। आप साक्षी के पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जनक राज है। आप क्या करते हैं? सर मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला हूँ। आपको ये पता नहीं थी कि आपकी बेटी के साथ किसी लड़के का रिश्ता है या फिर कुछ ऐसा, बेटी ने कभी बताया नहीं? नहीं सर, मुझे कभी नहीं बताई, मुझे नहीं पता था। आपकी कैसी बातचीत थी आपकी बेटी के साथ? मेरे साथ तो बातचीत बढ़िया थी सर, बाकी तो क्या साक्षी 15 दिन से घर से बाहर थी? नहीं सर, हमने भेज रखा था उसको, बाहर नहीं थे, हमने भेज रखा था। उसके सहेली की भाभी थी, उसके यहाँ भेज रखा था। वो बोली कि सहेली कौन? सहेली का नाम? सही नाम भावना। अच्छा, भावना। देखा होगा आपने कि वीरू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वीरू का रिश्ता भावना के साथ बताया जा रहा है। भावना साक्षी की सहेली थी और साहिल से वीरू की दोस्ती थी। साहिल से वीरू की दोस्ती कैसे थी? साहिल एसी ठीक करता था, वीरू के घर गया था एसी ठीक करने, उसी क्रम में उसकी दोस्ती होती है और घटना स्थल से 10-15 कदम की दूरी पे वीरू का घर है। ये घटना आपको नहीं लगता है कि साजिश के तहत की गई है, मिलकर मारा गया है साक्षी? सर इसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि मिलके मारा गया है। कभी साक्षी ने जिक्र नहीं किया कि मुझे कोई परेशान कर रहा है पापा, मेरे साथ ये कोई लड़का है जिससे मेरा ऐसे दोस्ती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, कभी नहीं बोले। तो मैं गुजारिश करता हूँ बेटियों से कि देखो, माँ बाप आपको इतनी आज़ादी देते हैं, अगर माँ बाप आपको छूट दे रखा है, अगर पढ़ाते हैं, अगर आपको बाहर भेजते हैं, तो आपको माँ बाप से ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर कोई परेशान कर रहा है, देखिए ये भी चीज़ें सामने आई है कि साक्षी एक झबरू नाम के लड़के को कॉल करती है, उसके पास जाती है। वो झबरू नाम का लड़का साहिल को फ़ोन करके धमकी देता है। साहिल का ये आरोप है कि साक्षी, और झबरू ये कहता है कि साक्षी मेरे पास भैया कह के मदद मांगने आई थी कि ये लड़का परेशान कर रहा है। देखिए आपके लिए प्रशासन बैठी है, प्रशासन के पास जाएं और मदद मांगें, प्रशासन साथ देगी। इस तरीके की चीज़ें जो असामाजिक तत्व हैं उनके पास जाकर ना पूछें, ना बोलें उनको, वो क्या आपकी मदद करेंगे। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, रोटियाँ सेक रहे हैं, मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। क्या मुआवजे से आपका घर चल जाएगा, आपकी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं सर, बेटी तो वापस नहीं आएगी। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे आपकी? मैं उसको मौत चाहता हूँ, उसकी मौत हो, जैसे बेरहमी से मेरे बेटे को मारा है वैसे उसकी मौत होनी चाहिए। साक्षी की मम्मी यहाँ पर बैठी हैं, साक्षी की मम्मी से पूछेंगे। आपकी कितने दिन पहले बात हुई थी साक्षी से? संडे को। संडे को। वो घर आने वाली थी? घर वाले नहीं, जैसे दिन बोली, मैंने कहा बेटा कब आएगी, तो बोली मम्मी आज वो तो बर्थडे है, फिर भैया 3-4 दिन के अंदर छूट के आ जाएंगे तब मैं आ जाऊँगी। हमने कहा ठीक है, बर्थडे में तो शाम तक मैं भी आऊँगी। अच्छा, मतलब जिनके यहाँ पे रह रही थी उनके हस्बैंड या फिर कोई गिरफ्तार थे? हाँ जी। तो उनके यहाँ रह रही थी। आखिर साक्षी करती क्या थी आप बताइए? जॉब करती थी या कुछ करती थी? नहीं, पढ़ाई कर रही थी, बाकी छोटे छोटे बच्चों ट्यूशन पढ़ाती थी। कौन सी कक्षा में थी? 10वीं अभी पास हुई थी। क्या सपना था उसका, कुछ बताया होगा? हाँ कह रही थी पापा मैं पास हो गई। मैंने बोला बेटा क्या बनना, क्या करोगी? फिर बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप पढ़िए, मैं साथ हूँ। वकालत का सपना अधूरा रह गया और देख सकते हैं आप किस तरीके से राजमिस्त्री पिता अपने पत्नी के साथ साक्षी का, और उसका एक छोटा भाई भी है, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। और साक्षी ट्यूशन पढ़ाती थी। क्या आर्थिक तौर पर मदद किया है साक्षी कभी आपको? साक्षी ने हाँ पैसे घर पे वही, समझ लो घर वही चलाती थी। मेरा काम तो कभी 10 दिन चलता, कभी 15 दिन चलता है, ऐसे चलता रहता कैसी है। बातचीत थी आपकी बेटी के साथ, अपनी बेटी? बहुत अच्छी थी, कभी भी आती थी, हाँ आता ही हंसते बोलती थी पापा जी, बहुत खुश रहती थी।
मतलब आप कहीं जाते थे, कहीं पूछते नहीं थे आपकी तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? नहीं, वो मुझे खुद बता कर जाती थी, कहीं जाना होता तो पूछ के जाती थी, पापा मैं इस जगह जा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो फ्रैंक थी आपसे, आपसे पूरी बातचीत करती थी, सब बात बताती थी। जी जी जी। आप मतलब आपको कहीं नहीं लगता नहीं है कि हमें ये बात भी पता होती तो हम रोक लेते? हाँ जी, अगर मुझे ये बात पता होती मैं रोक लेता, लेकिन उसने मुझे बताई नहीं। देखिए, बेटियों से अनुरोध है, गुजारिश है भारत देश की बेटियों से कि अपने माता पिता से हर चीज़ जब आप बताती हैं, आप बाहर नौकरी करने जाती हैं, अपनी दोस्त के यहाँ जाती हैं, बर्थडे पार्टीज़ में जाती हैं, तो ये चीज़ें भी बताएं। आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस तरीके की चीज़ें ना करें, अपने दोस्तों के पास बताएं। दोस्त दोस्ती होती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला दोस्त माँ बाप होता है। और बेटी से पिताजी की इतनी घनिष्ठता थी, लेकिन फिर भी बेटी ने नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद पिताजी बचा लेते। आपने कब देखा, आपको किसने बताया कि साक्षी की हत्या हो गई? मुझे 9 बजे के बाद भावना आई, गेट पीटी में अंदर थी, मैंने कुंडी खोला, कौन आया था? भावना। उसकी दोस्त आई? हाँ, और 2 एक बच्चे और आए थे। अच्छा। तो मैंने बोली आंटी आंटी साक्षी किसी ने मार दिया। हमने सोची वे, मैंने उसको डांट के भगा दिया, हैं कौन उसको मार देगा, जो ने साक्षी कौन मार देगा। उसने बोली कि फिर वो चली गई चुपचाप, फिर दोबारा नहीं आई मेरे पास। फिर उसके बाद सर जी वहाँ से पुलिस वाले और वो भावना और 2 एक बच्चे और आए। तो मुझे कह रहे चलो वहाँ ऑफिस पे जाए, भगवान के ऑफिस के पास। मैंने कहा वहाँ किस लिए, कह रहे चलो वहाँ बताता हूँ। तो वहाँ गई तो वहाँ एक मेरी लड़की की लाश पड़ी थी। तो आपका देखकर दिल दहल गया, एक माँ का दिल दहल गया, वहाँ बेटी की लाश पड़ी हुई थी। इनको यकीन नहीं हुआ जब भावना आई कि आंटी साक्षी को किसी ने मार दिया। इन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब पुलिस वाले आए, इनको लेकर गए, तो इन्होंने देखा कि उनकी बेटी खून से लथपथ इस तरीके से बेटी की लाश वहाँ पर पड़ी है। अब क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहते हैं, कैसी सज़ा मिले उसको? उसकी फांसी, उसकी मौत होना, फांसी चाहिए, और कुछ नहीं जानता। साहिल को फांसी होनी चाहिए। हाँ, फांसी मौत होनी चाहिए उसकी। गुजारिश है भारत सरकार से, प्रशासन से, कानून से कि एक वकील बनना चाहती थी बेटी और उसका सपना अधूरा रह गया। ये 4 लोगों का परिवार, जिसमें से एक बेटी को किसी ने दरिंदगी से हत्या कर दी, मार डाला। आपने देखा होगा वीडियो, हमारे स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से साक्षी की बेरहमी से हत्या कर रहा है। उसके बाद ईंट पत्थर और लात घूसे भी चला रहा है। उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। साक्षी के माँ बाप और कई लोगों का ये मानना है और ये मांग है, और होनी भी चाहिए। आगे और भी अपडेट्स लेकर आएंगे, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।